हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में विक्रम सोलार आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। तो देखिए, कल के दिन विक्रम सोलार की लिस्टिंग होने वाली है। तो किस तरह की लिस्टिंग देखने को मिलेगी विक्रम सोलार की, इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। कुछ ज़रूरी बातें समझेंगे और जानेंगे लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो बिल्कुल आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कोई भी याद रखिएगा, ये बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप बाय सेल करते हैं तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करें। सो दोस्तों, कल के दिन विक्रम सोलार की अब लिस्टिंग होने वाली है। याद रखिएगा 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू आपको अगर आईपीओ मिला है तो ये बात ध्यान रखिएगा। 332 का आपको एक शेयर मिला है, टोटल 45 शेयर आपको मिलते हुए नजर आए हैं। अब देखिए, जब भी हम लिस्टिंग की बात करते हैं तो पहले क्या देखते हैं, पहले देखते हैं कि वो आईपीओ जो आया है वो किस तरीके का है। फ्रेश इशू आया है, ऑफर फॉर सेल आया है, अगर दोनों आया है तो कितने कितने का। तो ये आईपीओ बिल्कुल दोस्तों एक फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल था जो करीबन 2079 करोड़ का था। फ्रेश इशू था 1500 करोड़ का, तो ऑफर फॉर सेल था 579 करोड़ का। यानी जो बड़ा पोर्शन था वो आप कह सकते हैं फ्रेश इशू का हमको देखने को मिला। अब देखिए, ओएफएस को नेगेटिव क्यों माना जाता है, बिकॉज ओएफएस का मतलब ये है कि कंपनी को पैसों की कोई खास ज़रूरत नहीं है। अगर कंपनी एक प्रॉपर यानी प्योर ओएफएस लेकर आती है तो वो एक अपने आप में दिमाग में चलता है कि कंपनी को इसका मतलब ये है कि पैसों की कोई खास ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब कंपनी फ्रेश इशू लेके आती है तो कंपनी को ऐसा लगता है कि हाँ, डेफिनेटली पैसों की ज़रूरत है, तो वैल्यूएशन को सही रखा जा सकता है। बहुत बार अपने आप में सही होती नहीं है, वो बात अलग है, और ऑफर फॉर सेल काफ़ी बार देखिए अच्छे में निकल जाते हैं, बट ये मेजरली माना जाता है जो हमेशा हमको देखना पड़ता है। द सेकंड थिंग इज कि सब्सक्रिप्शन कितना कंपनी को मिलता हुआ दिखा। तो जो फाइनल सब्सक्रिप्शन दोस्तों डेटा आया, राइट, क्यूआईबी के द्वारा सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है कि क्यूआईबी पोर्शन कितना सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। तो क्यूआईबी पोर्शन दोस्तों 145 गुना सब्सक्राइब हुआ, मतलब करीबन क्यूआईबी के द्वारा 60,000 करोड़ रुपए, 60,000 करोड़ रुपीज़ जो है वो इस आईपीओ में डाले गए। देखिए, एक बात हमेशा आपको समझनी पड़ेगी कि अगर क्यूआईबी भर भर के पैसा लगा रहे हैं, राइट, क्यूआईबी की तरफ से अगर आपको 60,000 करोड़ रुपए आते हुए दिख रहे हैं, विच इज़ अ वेरी बिग अमाउंट, इसका मतलब ये कि क्यूआईबी इसको लगता है कि कंपनी के अंदर वैल्यू है, अदरवाइज क्यूआईबी क्यों लगाएंगे। हाँ, ये कह सकते हैं कि देखिए हाल फिलहाल में होता क्या है ना कि क्यूआईबी में डीआईआई का मेजरली हमको पैसा आता हुआ दिखता है, राइट। इसके अलावा एफआईआईज भी आते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं, अदर्स भी आते हैं। लेकिन ज़रूर कह सकते हैं कुछ समय से हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या चली कि डीआईएस कैश इन कर लेते हैं लिस्टिंग डे पे, तो वो अपने आप में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर कभी कभार क्रिएट कर देता है। बट स्टिल जो सबसे ज़रूरी बात है वो यही है कि क्यूआईबी इसका आपको एक अच्छा खासा पैसा आता हुआ देखने को मिला, विच इज़ अ वेरी बिग पॉजिटिव पॉइंट। मतलब क्यूआईबी का पैसा अगर आपको इतना आता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि आईपीओ में कुछ तो दम होगा। इसके अलावा एचएनआई कैटेगरी 53 टाइम सब्सक्राइब हुई, रिटेल कैटेगरी ऑलमोस्ट 8 गुना सब्सक्राइब हुई, एम्प्लॉय कैटेगरी 5 गुना, तो टोटल मिलाकर 56 टाइम्स, याद रखिएगा, ये इशू सब्सक्राइब हुआ। कंपनी को 82,000 करोड़ रुपीज़ रिसीव हुए। अब कोई भी आईपीओ एक बात ध्यान रखिए कि 2,000 करोड़ का है, उसको अगर 82,000 करोड़ रुपीज़ मिल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर डिमांड तो आपको ऑब्वियसली बातें देखने को मिली है। तो अगर इस प्रकार का सब्सक्रिप्शन आया तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि लिस्टिंग पर भी उसका असर पड़ेगा, और हो सकता है कि फॉलो अप बाइंग भी आए, हो सकता है कि ना भी आए। लेकिन जब इतना पैसा आता है तो एक्सपेक्टेशंस होती है कि फॉलो अप बाइंग आनी चाहिए। तो ये अपने आप में एक और सबसे पॉजिटिव फैक्टर है कि इस आईपीओ को सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा मिलता हुआ दिखा, राइट। एक बार कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। तो अगर आप कंपनी के नंबर्स को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कंपनी की ग्रोथ अच्छी देखने को मिल रही है। कंपनी का रेवेन्यू याद रखिएगा FY23 में इट्स 2,000 करोड़, अगले साल 2,500 करोड़, तो उसके अगले साल 3,500 करोड़, मतलब 3,459 करोड़ एग्जैक्टली। तो ओवरऑल अगर आप कंपनी की ग्रोथ देखेंगे तो रेवेन्यू जो है वो कंपनी का बिटवीन FY24 टू 25 37% की दर से बढ़ता हुआ दिखा है। मुनाफे पे आते हैं। कंपनी का मुनाफा दोस्तों 14 करोड़ का था इन FY23, फिर 79 करोड़ का हुआ इन FY24, तो अब हो चुका है 139.83 करोड़ का। यानी कंपनी का प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो लगातार बढ़ता हुआ दिखा है, बल्कि FY24 से 25 के बीच में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 75% हमको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, और इधर तो आप समझ ही सकते हैं कितना शानदार प्रॉफिट बढ़ा है। इसके अलावा कंपनी के ऊपर बोरिंग अगर देखते हैं तो कंपनी ने अपनी बोरिंग को भी काफ़ी हद तक कम किया है, सिर्फ 230 करोड़ की याद रखिएगा कंपनी के ऊपर बोरिंग है। कुछ और बातें दोस्तों कंपनी के बारे में आपको बताता हूँ, बिकॉज अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म का है तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए, राइट। सो देखिए, विक्रम सोलार, ये बात ध्यान रखिए, भारत की एक लीडिंग सोलार पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर कंपनी है, जिसका जो अभी करंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 4.5 गीगावाट की है। और ये बात ध्यान रखिएगा कि इसमें से 2.85 जो गीगावाट है वो ALMM कैपेसिटी का है। ध्यान रखिएगा, ये ALMM मतलब अप्रूव लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, जिसको कंपलसरी एक लिस्ट होती है जो मेंटेन की जाती है बाय MNRE, जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। तो उससे भी कंपनी को ओवरऑल ये कैपेसिटी मिली हुई है 2.85 गीगावाट की। कंपनी का काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है, याद रखिएगा, भारत के अंदर कुल मिलाकर ये 21 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, इसमें ऑलमोस्ट 19 स्टेट्स हैं और 2 यूनियन टेरिटरीज़ है। इसके अलावा कंपनी
कि ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे तो 10.3 गीगावाट की करंटली चलती हुई नज़र आ रही है। इसका मतलब ये है कि जो कंपनी का आने वाला ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है कि रेवेन्यू जो रहेगा वो अपने आप में काफ़ी बढ़िया रहेगा, यानी अच्छी एक कैपेसिटी है, याद रखिएगा ऑर्डर बुक की। इसके अलावा कंपनी ये बात ध्यान रखिएगा अपनी खुद की कैपेसिटी एक्सपांशन भी करने वाली है। देखिए अभी एक बात ध्यान रखिए कि 4.5 गीगावाट के इनके करंट कैपेसिटी है। कंपनी ने ये बताया कि FY26 तक कंपनी के जो एडेड और मॉड्यूल बन जाएगा उसके हिसाब से देखिए 15.5 गीगावाट जो है वो कंपनी की टोटल कैपेसिटी हो जाएगी। मतलब लगभग आप मानिए 11 गीगावाट ऐड होता हुआ देखने को मिलेगा अगले साल तक। इसके अलावा FY27 तक बताया जा रहा है कि ये जो कैपेसिटी है ये और 5 गीगावाट बढ़ती हुई देखने को मिलेगी सिर्फ मॉड्यूल की। इसके अलावा जो सेल की ओवरऑल इनकी कैपेसिटी है वो करीबन 12 गीगावाट के आसपास आ जाएगी। मतलब वहाँ पे नया 12 गीगावाट का एडिशन होने वाला है सेल का, याद रखिएगा ये इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। प्लस BESS में भी कंपनी जाती हुई देखने को मिलने वाली है और इसकी 5 गीगावाट पर आवर की कैपेसिटी हो जाएगी किसकी, बाय FY27। मतलब आप समझिए कि किस तरीके से कंपनी का नया कैपेसिटी एक्सपांशन होने वाला है और नई चीज़ें इंक्लूड होने वाली है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो सोलर सेल की कैपेसिटी होगी उससे कंपनी को एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी मिलता हुआ नज़र आएगा और उससे होगा क्या कि जो कंपनी के मार्जिन है वो आने वाले समय में आपको और बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये अपने आप में आप कह सकते हैं कुछ पॉजिटिव बातें, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि सब कुछ अच्छा है। कुछ नेगेटिव बातें क्या है कि कंपनी के ऊपर देखिए बहुत सारे लिटिगेशंस और टैक्स मैटर्स है। मतलब कंपनी के ऊपर अगर मैं बात करता हूँ जो मटेरियल प्रोसीडिंग्स है वो ऑलमोस्ट 4 है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स 2 है। इसके अलावा जो रेगुलेटरी और स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ के द्वारा एक्शन लिया गया है वो 2 के आसपास है। इसके अलावा लिटिगेशन जिसमें डायरेक्टर्स प्रमोटर्स आते हैं वो 9 है, राइट। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो कंपनी के ऊपर कानूनी आप कह सकते हैं प्रॉब्लम चल रही है। कंपनी को देखना पड़ेगा किस तरीके से कंपनी को इससे बाहर निकलना है, वो अपने आप में प्रॉब्लम है। इसके अलावा देखिए कैपेसिटी एक्सपांशन टाइमलाइंस अगर जो कंपनी दे रखी है क्या वो कंपनी कब तब तक कर पाएगी, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जिसके ऊपर आई थिंक बाजार को देखना पड़ेगा। अब आते हैं दोस्तों लिस्टिंग पे, राइट। देखिए 332 का इसका प्राइस बैंड है, 45 शेयर आपको पता ही है। कंपनी का रेवेन्यू अगर आप FY25 में देखेंगे तो करीबन 3460 करोड़ के आसपास का था विद अ प्रॉफिट ऑफ 140 करोड़। जो वैल्यूएशन पे कंपनी अपना IPO लेकर आई वो अपने आप में आप कह सकते हैं महंगा है। देखिए कंपनी ने एक प्री IPO राउंड किया था जो करीबन 122 रुपये प्रति शेयर पे किया गया। अब जब कंपनी दोस्तों 332 पे याद रखिएगा अपना IPO का प्राइस बैंड लेकर आती है तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मतलब काफ़ी ज़्यादा देखिए वैल्यूएशन का गैप दिख जाता है। और प्रॉब्लम क्या है कि आने वाले समय में क्या जो इनके प्री IPO इन्वेस्टर्स आए थे वो भी अपना अगर हिस्सा बेचने निकलते हैं तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। पर हाँ वैल्यूएशन के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो जब 86 का PE हमको देखने को मिलता है किसी कंपनी का और इसी सेक्टर के अंदर आप बाकी कंपनीज़ को देखेंगे तो सबके देखिए नंबर्स जो है वो और बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि आने वाले समय में जब इनके नंबर्स बेहतर होंगे तो वैल्यूएशन नीचे आनी चाहिए, राइट। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हाँ वैल्यूएशन आपको नीचे आती हुई देखने को मिलेगी। बट ओवरऑल अगर आप उनसे पूछेंगे हाँ वैल्यूएशन थोड़ी सी महंगी है, बट ये एक ऐसा सेक्टर है जो अपने आप में काफ़ी हॉट है, राइट। इसलिए इसको यहाँ पे कंपनीज को वैल्यूएशन मिल भी रही है। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखते हैं तो 16.6 के आसपास, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24.5 है। मेरे हिसाब से दोस्तों ये IPO लिस्ट होना चाहिए करीबन 360 से 385 के बीच में। मतलब 350 के ऊपर तो मेरे हिसाब से लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए। 385 तक भी जा सकता है, हो सकता है कि 400 रुपये के ऊपर भी निकल जाए अगर थोड़ा सा एक्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा मेरे हिसाब से अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म का है तो ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में और बढ़िया करेगी। देखिए अभी कंपनी की जैसे मैंने बताया कैपेसिटी 4.5 गीगावाट की, अब ये जब बढ़ेगी 20 गीगावाट तक जाएगी FY27 तक, तो ये अपने आप में आपको पता ही है कि कितना बड़ा कैपेसिटी एक्सपांशन होगा तो इससे कंपनी का रेवेन्यू में कितना बड़ा असर पड़ेगा। इसके अलावा याद रखिएगा अभी कंपनी के पास कोई सेल फैसिलिटी नहीं है, कोई BESS की फैसिलिटी नहीं है, वो भी FY27 तक आएगी तो वो भी डेफिनेटली और इंक्रीज़ करेगी रेवेन्यू प्लस मार्जिन्स, क्योंकि बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो जाएगा पूरा। तो आई थिंक ये एक अपने आप में आप कह सकते हैं पॉजिटिव है। तो आई थिंक आप कह सकते हैं एक बेटर पिक्चर कंपनी की और कब लगेगी, आने वाले 2 साल के बाद। तो वो एक सबसे बड़ा व्यू है अगर आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेकर चलना है। बट अगेन जैसे मैंने कहा कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा व्यू था। बाकी देखिए अगर आपको जिसके पास आया है वो तो अपना डेफिनेटली डिसीजन ले सकते हैं, जिनके पास नहीं आया है वो वेट एंड वॉच कर सकते हैं कि किस तरीके से मूवमेंट देखने को मिल रहा है इस कंपनी के अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।